प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज का जो सुबह का हमारा आत्मिक भोजन है उसको हम खाने जा रहे हैं, प्रभु का पवित्र वचन। तो आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਲਿਆ। जी पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। देखिए, यहाँ पे पत्रस प्रेरित प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले भाई बहन जो है उनको एक पत्र लिखता है। यानी जिन्होंने प्रभु के सत्य वचन को सुना, जिनको सत्य वचन समझ में आया, जिन्होंने सत्य वचन को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को अपना सृष्टिकर्ता और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, जिनका उद्धार हो गया, उनको कहता है भाई अभी तुम चुना हुआ वंश हो। उनको क्या नाम देता है? चुना हुआ वंश। तो इस बात को हम समझेंगे तो वंश, वंशावली, वंश शब्द का मतलब जो है कि हमारी वंशावली हमारे बाप दादा से पुकारी जाती है। तो अभी जब हमने सत्य वचन को ग्रहण किया है तो हमारा नए सिरे से जन्म हो गया है। पहला पत्रस अध्याय 1 और उसका 23 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮੇ। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखिए, हम जब दुनिया में वंश के बारे में देखते हैं तो पिता के द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है उसको पिता की वंश बोलते हैं। 2 जन्म है, शरीर से जन्म लेना, हम सब लोगों ने शरीर से जन्म लिया है अपने माता पिता के द्वारा। दूसरा जन्म है आत्मा में जन्म लेना, यानी परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा नया जन्म होना। हम जब पापों अपराधों में भरे हुए थे तब हमारे लिए परमेश्वर का पवित्र और आदि वचन इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया। मनुष्य बन के उन्होंने सब जाति के लोगों के लिए उनका पूरे पाप का दंड अपने ऊपर क्रूस के ऊपर ले लिया और अपना प्राण पूरे जग के लिए दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो उन्होंने जब हमारे पाप का पूरा दंड अपने ऊपर ले लिया है, हमारे उद्धार का काम कर दिया है, अभी हम खाली उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मेरे पाप क्षमा कर सकता है, वो मुझे शैतान से, पाप से, मृत्यु से और शराब से आजाद कर सकता है। जब हमने ये विश्वास किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, तब से हमारा जन्म परमेश्वर के घर से
घर में हो गया है और हम बन गए हैं परमेश्वर की वंश। इसलिए पतरस कहता है तुम चुना हुआ वंश। तो हम किसकी वंश बन गए? परमेश्वर की वंश। इस बात को समझेंगे तो यूहन्ना सुसमाचार 1 का 12 और 13, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, 13। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जब परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए तब हम परमेश्वर की संतान है और चुना हुआ वंश बन गए। अभी हमें ये बात मालूम होना है कि मैं हूं कौन। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। कितना ऊंचा स्थान मुझे दिया है। मैंने परमेश्वर के द्वारा जन्म ले लिया। अभी परमेश्वर जैसे गुण मुझ में दिख रहे और मुझे पता चले कि जो मेरा परमेश्वर है वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है, कभी मरने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं। अभी मैं भी जब उस वचन को जो युग युग रहने वाला है उसको जब ग्रहण किया है, मेरी आत्मा में परमेश्वर के वचन का बीज आ गया है। अभी मैं भी कभी मरूंगी नहीं, मरूंगा नहीं, मैं भी अनंत काल तक रहने वाला बन गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे इतना ऊंचा स्थान प्रभु ने दिया है, उसके लिए मुझे धन्यवाद करना चाहिए। उसके लिए प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए और रोज प्रभु के वचनों को सुनते हुए, समझते हुए आत्मा में बलवंत हो जाना चाहिए। तो हमने एक बात सीखा, तुम चुना हुआ वंश। हम कैसे वंश बन गए? हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, हमारी खूबी से नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, हमारे अमीर गरीबी के कारण नहीं, केवल प्रभु के अनुग्रह से हम परमेश्वर की वंश बन गए। प्रभु इस दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों को समझ में आए, लोग आशीष पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।